जनाब, सबसे पहले मैं आप यहाँ पे आए बड़े मुश्किल हालात में, क्योंकि रोड की खस्ता हाली आप देख ही रहे हो। इसके बावजूद आप यहाँ पे आए तो हम आपका वेलकम करते हैं कि इतनी कड़सी हालात में आप यहाँ पे आ गए, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है। इन हालात में भी आप हम तक पहुँचे और हमारी आवाज़ आप गवर्नमेंट के ऐवानों तक पहुँचाते हैं, उसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं चूँकि हिलाल अहमद मंडो, जो कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन के चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ, उसके साथ साथ मैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल शॉपकीपर्स यूनियन पारिमपुरा का प्रेसिडेंट हूँ। इस हवाले से आज हम ये बताना चाहते हैं, हम बार बार आपसे मुखातिब होते हैं। आज इस वजह से हम मुखातिब हो रहे हैं कि हमारी लाख कोशिशों के असरार पर, चाहे वो डीसी साहब, डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब हो, या वीसी एसडीए, हमारी असरार पर, हमारी रिक्वेस्ट पर तो यहाँ पे आ गए कुछ दिन पहले, और उन्होंने हमारे साथ कमिटमेंट की कि मैं यहाँ पे काम स्टार्ट करूँगा। हमने उनको भी अपनी प्रॉब्लम्स बताए, मार्केट में क्या प्रॉब्लम्स हैं। हम मतलब अगर यहाँ पे टेम्परेरी मुदावा नहीं होता है तो हमें दुकानें बंद करनी पड़ी, क्योंकि अब विंटर आ रहा है। तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को समझा और तुरंत उसने अपना जो स्टाफ है यहाँ पे बुलाया, और यहाँ पे ऑन स्पॉट उन्होंने दौरा किया, और उन्होंने देखा कि रियलाइजेशन उनको हो गई कि हमें प्रॉब्लम है। और उस वजह से आज ये जो आप देख रहे हो, ये काम की शुरुआत हो गई है। ये टेस्ट डोज था आज काम का कि ये पानी की निकासी कैसे होगी। और इसके साथ साथ वीसी साहब ने सुनने में आया है कि एक टेंडर फ्लोट किया है जो अप्रूवल की तैयारी में है। 7.5 लाख का टेंडर उन्होंने एट वंस बनाया है अर्जेंटली, जब तक हमारा वो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट पाए तकमील तक पहुँचे, हमारा विंटर अच्छी से निकले। तो उन्होंने इस दर्द को समझा और उन्होंने एट वंस ये इस अप्रूवल के लिए तैयारी की, और कुछ दिनों में उसकी टेंडरिंग भी हो रही है और हमारा जो काम स्टार्ट हो रहा है। इस वजह से हम इस काम में हमें जो हमारे वीसी साहब हैं, तो बहुत ही ज़हीन वीसी साहब हैं, काबिल तरीन वीसी साहब हैं, हमारे दर्द को समझने वाला वीसी साहब है, और उन्होंने वार बेस पुटिंग पे इसका काम स्टार्ट करने का जो वादा किया था, वो उसकी शुरुआत आज हो गई। आपके माध्यम से हम वीसी साहब जो है यहाँ पे हारिस हंडो साहब, हम अपनी तरफ से और अपने जो जितने भी यहाँ पे बाज़ार है उनकी तरफ से हम उनको खैर मतलब वेलकम करते हैं कि उन्होंने हमारा दर्द समझ के इस काम को शुरुआत किया। साथ ही इसमें जो हमारे डीसी श्रीनगर हैं, उनका भी रोल इसमें एक पॉजिटिव रोल रहा। आपके माध्यम से जो डीसी श्रीनगर हैं उनका भी हम वेलकम करते हैं, खुशामदीद करते हैं। उन्होंने भी हमारे दर्द को समझा, इसमें ज़ाती तौर इंटरेस्ट लिया, और आइंदा कुछ दिनों में टेम्परेरी बेसिस पे यहाँ पे जो 7 लाख का ये जो काम है, इससे जो थोड़ा टेम्परेरी हमारा जो रोड ठीक होगा, और ये पानी की निकासी के लिए इन्होंने काम की शुरुआत की है। और उससे क्या होगा कि हम विंटर में चलने के काबिल हो जाएंगे और हम अपना कारोबार आराम से कुछ हद तक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था, उसमें इस एरिया का जो हमारे एसएचओ साहब हैं, उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने भी यहाँ पे पॉजिटिव रोल इस काम में अदा किया। जो मैं कहना ये भूल ही गया, क्योंकि अब मुझे तो मतलब कल मर रहे हैं, अल्लाह के सामने जवाब देना है, तो इस वजह से हम उनके रोल को भी इसमें सराहना करते हैं। जो यहाँ के एसएचओ साहब हैं, तो उसने भी हमारा सपोर्ट किया है इस काम में, और इस तरह से ये काम शुरुआत हो गया। रही बात जो आपने हमें सवाल की, हमारी ये देखो गवर्नमेंट की इस बारे में मैं एक ही मिस्टर आदिल साहब एक ही चीज़ बताऊंगा आपको।
गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। अब जैसे कि 2000 जब बटमालू से यहाँ पे इनको पारिमपुरा जालम बस स्टैंड शिफ्ट करना था, वो तो एक गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी थी और उन्होंने वो देर से ही सही तो मगर इम्प्लीमेंट की है। अब चूँकि यहाँ पे उस वक्त स्ट्रक्चर वगैरह की बहुत ही भुगतान था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो ठीक नहीं था, उस वजह से इन सालों में प्रॉब्लम रही। अब मतलब गवर्नमेंट भी अब इन्होंने किया है कि जैसे जालम बस स्टैंड के लिए इन्होंने उसका भी सुनने में आया है टेंडरिंग हो गई है, 8.5 करोड़ का उन्होंने भी उसका भी टेंडर निकाला है, उसका भी काम शुरुआत हो रहा है और उसकी टेंडरिंग भी हो चुकी है। साथ ही हमारी ये भी रहेगी इस काम के साथ साथ जो हमारा मेन काम है, जो DPR बनाया है इन्होंने 32 करोड़ का, ये उससे पूरा ये जो एरिया है डेवलप हो जाएगा। मगर हम चाहेंगे इसका एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल जल्द हो जाए, ये जो 32 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सो दैट कि ये एक इलाका खूबसूरत बन जाएगा और खूबसूरती के साथ साथ यहाँ की इकोनॉमी भी उससे ग्रोथ होगी और हम मतलब बिजनेस करने के काबिल रहेगी। ये हमारी अपील रहेगी गवर्नमेंट से। इसको खासकर हमारी मादबाना अपील है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, डॉक्टर अरुण कुमार मेहता साहब से और ऑनरेबल LG से ये अपील रहेगी, इसको खुदारा आप जल्द से जल्द इसका मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव के लिए इसको जल्दी डिस्पर्स कर इस केस को डिस्पर्स कर दीजिए, सो दैट कि यहाँ पे आज़ादाना तरीके से इस एरिया में काम हो सकेगा, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक रश ज़्यादा है और लोगों को भी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मिलना चाहिए मतलब यहाँ पे सहूलियत, क्योंकि ये तो एशिया की सबसे बड़ी खूबसूरत मंडी है, कहने को है, मगर ग्राउंड पे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे करोड़ों का कारोबार है, यहाँ पे फ्रूट मंडी है, यहाँ पे जालम बस स्टैंड है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एजेंसी दरामद और बरामद का कारोबार होता है, वीनार फैक्ट्रीज है, यहाँ पे ट्रॉलीज आप देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है लकड़ी का इस एरिया में, पारिमपुरा में। तो होना तो चाहे ये बिल्कुल मतलब कि बहुत ही करोड़ों के हिसाब से रेवेन्यू आता है इस एरिया में, मगर होना तो चाहे, मगर बदकिस्मती से जब जो सरकार जो हमें बता रही है, अब इस माध्यम से मैं इतना ही बोलूँगा कि बखूबी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होगा इस बारे में वही जानते होंगे मेरे से बेटर, वही आपको इसका जवाब दे सकते हैं।